दोस्तों आज हम लोग टॉपिक 7 में पढ़ने वाले हैं डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं फिगर में, ये हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम का फिगर है। ये हमारा सबसे ऊपर माउथ है, फिर ये हमारी स्लेवरी ग्लैंड्स हैं, ये हमारा स्टमक है, इधर हमारा लीवर है, ये गाल ब्लैडर है हमारा, और ये पैनक्रियाज है हमारी। और इसके नीचे हमारी इंटेस्टाइन होती हैं, जो कि ये हमारी लार्ज इंटेस्टाइन है, ये हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन है। जितना भी डाइजेशन होता है वो सारा का सारा स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। ये भी इम्पोर्टेंट है, ये भी आप याद रखना। और उसके बाद ये हमारा रेक्टम है, ये हमारा एनस है, ये हमारी इधर अपेंडिक्स है। तो आइए हम लोग इसे अच्छे से डिस्कस करते हैं। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं, द लेंथ ऑफ एलिमेंट्री कैनाल इज अप्रॉक्सीमेटली 10 to 28 to 33 फीट, 10 मीटर या 28 से 33 फीट तक होती है। और ऑर्डर ऑफ डाइजेशन हमारा होता है, वो होता है सबसे पहले इंजेशन होता है, उसके बाद डाइजेशन होता है, फिर एब्जॉर्प्शन होता है, फिर एसिमिलेशन होता है, फिर डिफ्लैकेशन होता है। तो ये हमारा जो है डाइजेशन ऑफ ऑर्डर है, जिसे हम लोग IDAAD करके भी याद कर सकते हैं। और हम लोग अब डिस्कस करते हैं एलिमेंट्री कैनाल के बारे में। जैसा कि हम लोग जानते हैं, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल एंड एसोसिएटेड ग्लैंड। जो हमारा ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम है वो कंसिस्ट करता है एलिमेंट्री कैनाल और उससे एसोसिएटेड जो ग्लैंड्स होती हैं उसको। अगला पॉइंट है, एलिमेंट्री कैनाल बिगिंस विथ एन एंटीरियर ओपनिंग माउथ एंड ओपन आउट पोस्टरली थ्रू द एनस। ये ओपन आउट जो होता है वो एनस में होता है, और जो बिगिन होता है वो इंटीरियर ओपनिंग इन माउथ में होता है इसका। उसके बाद अगला पॉइंट है द ओरल कैविटी लेट्स इनटू अ शॉर्ट फ्रैक्स व्हेन व्हिच सर्व्स अ कॉमन पासेज ऑफ एयर एंड फूड। उसके बाद अगला पॉइंट हमारा है अ कार्टिलेजियस फ्लैप कॉल्ड एपिग्लोटिस प्रिवेंट एंट्री ऑफ फूड इनटू ग्लोटिस। ये जो हमारी सांस नली होती है उसमें ही पाया जाता है, जो कि उसके अंदर फूड जाने को रोकता है। जो हमारा एपिग्लोटिस होता है ये प्रिवेंट करता है फूड इनटू ग्लोटिस, जो हमारा फूड ग्लोटिस के अंदर न जाए, इसलिए एपिग्लोटिस का काम होता है उसे प्रिवेंट करना। फिर अगला पॉइंट हमारा है जे शेप बैग लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड स्टमक। जो जे शेप का बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है उसे हम लोग स्टमक बोलते हैं। उसके बाद हम लोग डिस्कस करते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन को। जैसे कि हम लोग जानते हैं, जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है वो 6.7 मीटर या 22 फीट की होती है। ये भी कई बार आपका पूछा गया है। इसके 3 पार्ट होते हैं। पहला होता है जो यू शेप्ड होता है उसे डेडुनम बोलते हैं, और जो लॉन्ग कॉयल मिडिल पोर्शन होता है उसे जेजुनम बोलते हैं, और जो हाईली कॉइल्ड होता है उसे एलुनम बोलते हैं। मैक्सिमम अब्जॉर्प्शन न्यूट्रिएंट्स का करता है। जो आपका एलुनम होता है वो मैक्सिमम जो एब्जॉर्प्शन होते हैं उसे न्यूट्रिएंट्स का करता है, मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन आपका। उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन ओपन इनटू लार्ज इंटेस्टाइन। जो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन होती है वो लार्ज इंटेस्टाइन में खुलती है। स्मॉल इंटेस्टाइन परफॉर्म मैक्सिमम डाइजेशन। जैसे कि हमने बताया था कि जो मैक्सिमम डाइजेशन होता है वो परफॉर्म स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। और मैक्सिमम अब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर कोलन में होता है। कोलन में मैक्सिमम अब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर होता है, और मैक्सिमम अब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स एलुनम में होता है। तो ये थी हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन। अब हम लोग डाइजेस्टिव ग्लैंड्स के बारे में पढ़ते हैं। जैसे कि हम लोग जानते हैं, द डाइजेस्टिव ग्लैंड इंक्लूड स्लेवरी ग्लैंड, लीवर एंड पैंक्रियाज। ये हमारी डाइजेस्टिव ग्लैंड्स होती हैं, जिसके अंदर स्लेवरी ग्लैंड होता है, लीवर होता है और पैंक्रियाज होता है। जो हमारी स्लेवरी ग्लैंड्स होती हैं वो सीक्रेट करती हैं 1.5 लीटर सलाइवा डेली, और 1.5 लीटर सलाइवा डेली रिलीज करती हैं ये। और जो सलाइवा का pH होता है वो 6.8 से लेकर 7.2 के बीच होता है। और अगला पॉइंट है लाइसोसोम्स एंजाइम, इट क्लियर्स द बैक्टीरिया प्रेजेंट इन फूड इन टीयर्स एंड सूट। जो स्वेट होता है जिसे हम लोग पसीना कहते हैं, टीयर्स में आंसू होता है, तो लाइसोसोम्स का काम होता है ये क्लियर करता है बैक्टीरिया प्रेजेंट इन फूड एंड फाउंड इन। जो बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं फूड में उसको ये क्लियर करता है, जो कि टीयर्स और स्वेट में मिलते हैं। और जो टाइलिन एंजाइम होता है उसे एमिलेस बोलते हैं। इट कन्वर्ट स्टार्च इनटू माल्टोज। ये स्टार्च को माल्टोज में कन्वर्ट करता है। टाइलिन एंजाइम का यही काम होता है।
उसके बाद हमारा अगला पॉइंट है लीवर इज द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ अ बॉडी। जो लीवर हमारा है वो सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड है हमारी बॉडी की, जिसका वेट होता है वेट 1.5 kg इन एडल्ट ह्यूमन, जिसका वेट होता है 1.5 kg। और पैनक्रियाज एंडोक्राइन पोर्शन सीक्रेट्स हार्मोन इंसुलिन एंड ग्लूकेजन। जो हमारा पैनक्रियाज का एंडोक्राइन पोर्शन होता है वो सीक्रेट करता है हार्मोन्स का, इंसुलिन का और ग्लाइकेजन का। उसके बाद हमारा अगला पॉइंट है डाइजेशन इन स्टमक। तो इसके लिए सबसे पहला पॉइंट है स्टमक कंटेन गैस्ट्रिक जूस, जो कि होता है एसिडिक होता है, जिसका पीएच होता है 1.5। ये भी कई बार आपका पेपर में पूछा गया है कि स्टमक कंटेन गैस्ट्रिक जूस जिसका पीएच कितना होता है। तो ये एसिडिक नेचर इसका एसिडिक होता है और पीएच 1.5 होता है। ये कंटेन करता है 3 टाइप के एंजाइम को। पहला होता है रेनिन, दूसरा होता है पेप्सिन, तीसरा होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जिसे HCl बोला जाता है। म्यूकोसा ऑफ स्टमक कंटेन गैस्ट्रिक ग्लैंड। जो म्यूकोसा होता है स्टमक का वो कंटेन करता है गैस्ट्रिक ग्लैंड को। बाइल जूस का पीएच हमारा होता है 7.8। पैनक्रियाटिक जूस का पीएच होता है 7.7। और नो डाइजेशन इन लार्ज इंटेस्टाइन, कोई भी डाइजेशन लार्ज इंटेस्टाइन में नहीं होता है। ये भी कई बार पूछा गया है, क्योंकि मैक्सिमम जो डाइजेशन हमारा होता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। उसके बाद हम लोग MCQ डिस्कस करते हैं। इन ह्यूमन बॉडी मोस्ट ऑफ द डाइजेशन प्लेस टेक इन स्मॉल इंटेस्टाइन। जो मैक्सिमम डाइजेशन होता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर होता है ह्यूमन बॉडी का। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है इन अ बकल कैविटी ऑफ अ ह्यूमन बीइंग डाइजेशन ऑफ व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग गेट स्टार्टेड। तो कार्बोहाइड्रेट से स्टार्ट होता है बकल कैविटी में। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है स्लाइवा हेल्प्स इन द डाइजेशन ऑफ स्टार्च। जो स्लाइवा होता है वो हमारा हेल्प करता है डाइजेशन के स्टार्च में, स्टार्च के डाइजेशन में हमारा स्लाइवा हेल्प करता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है एंजाइम इन्वॉल्व्स इन द हाइड्रोलिसिस ऑफ स्टार्च टू ग्लूकोज इज एमिलेज। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है एंजाइम इज, जो एंजाइम आपका होता है विटामिन होता है या बायो कैटलिस्ट होता है। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा बायो कैटलिस्ट। उसके बाद अगला है एंजाइम्स आर बेसिकली प्रोटीन्स होते हैं, हमारे एंजाइम्स आर बेसिकली प्रोटीन्स होते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा है प्रोडक्शन ऑफ अ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ फंक्शन ऑफ लीवर। तो यूरिया का प्रोडक्शन हमारा काम होता है लीवर का काम होता है। तो ये ऑप्शन यूरिया आपका राइट हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा है नॉट अ डाइजेस्टिव एंजाइम इन अ ह्यूमन सिस्टम। जो गैस्ट्रिन होता है वो डाइजेस्टिव एंजाइम इन ह्यूमन बॉडी नहीं होता है, ह्यूमन सिस्टम नहीं होता है। उसके बाद व्हिच वन एंजाइम कन्वर्ट इनटू एमिनो एसिड। तो पेप्सिन एक ऐसा एंजाइम है जो कन्वर्ट होता है इनटू एमिनो एसिड में। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है ह्यूमन बॉडी व्हिच स्ट्रक्चर इज अपेंडिक्स अटैच्ड टू। तो आपका होगा लार्ज इंटेस्टाइन। अगला क्वेश्चन है एक्स्ट्रा ग्लूकोज इन आवर बॉडी गेट्स कन्वर्टेड इनटू ग्लाइकोजन एंड इट स्टोर्ड इन लीवर, आपका ऑप्शन हो जाएगा। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है बाइल इज प्रोड्यूस इन व्हिच पार्ट ऑफ आवर बॉडी। तो बाइल जो होता है वो हमारे लीवर से प्रोड्यूस होता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है एनर्जी इज स्टोर्ड इन लीवर एंड मसल्स इन फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन की फॉर्म में जो एनर्जी होती है वो स्टोर्ड होती है लीवर एंड मसल्स के अंदर। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है लार्जेस्ट ग्लैंड इन आवर ह्यूमन बॉडी। तो ऑप्शन आपका हो जाएगा राइट लीवर, ये कई बार पूछा जाता है। उसके बाद बाइल इज स्टोर्ड इन गाल ब्लेडर। जो बाइल होता है वो हमारा गाल ब्लेडर के अंदर स्टोर्ड होता है। तो ये था हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम का जितने भी टाइप के प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं MCQ हम लोगों ने वो डिस्कस किया। और PDF भी मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में, PDF डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। आप वहां से आसानी से अपना प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।